बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 4.4 के उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए हमारा उदाहरण संख्या 19 क्या कहता है। एक सारणिक आपको दिया गया है और आपको बताना है कि जो डेल सारणिक है इसमें अवयव 6 का उपसारणिक क्या है, वो आपको ज्ञात करके दिखाना है। देखिए प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होता है बच्चों। कैसे प्राप्त होता है? जिस भी अवयव का उपसारणिक निकालना हो, उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद जो शेष अवयव बचते हैं उनसे बना सारणिक ही उपसारणिक कहलाता है उस अवयव का। तो देखिए अवयव 6 का आपको उपसारणिक निकालना है। इसका 6 की स्थिति क्या है? पंक्ति है दूसरी और स्तंभ है तीसरा। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो इसकी स्थिति जो है इसको बोला जाएगा दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो इस अवयव की स्थिति है 2 3, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो 6 का अवयव 6 का उपसारणिक किससे डिनोट होगा? m, यानी माइनर इंग्लिश में बोलते हैं उपसारणिक को। स्थिति क्या है अवयव की? 2 3। तो कौन से नंबर का उपसारणिक? 2 3। ये इसकी स्थिति को दर्शाएगा। इक्वल टू वैल्यू होगी, देखिए इसकी पंक्ति और आपने इसके स्तंभ को छोड़ दिया तो क्या अवयव बचे? 1 2 7 8, 1 2 7 8। इनसे बना सारणिक ही इस अवयव 6 का उपसारणिक कहलाएगा। चलिए उपसारणिक की वैल्यू निकालते हैं। 8 गुणा 1 8 और 7 गुणा 2 कितना हो गया आपका? 14। 8 - 14 -6 आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 20। सारणिक के सभी अवयव के उपसारणिक व सहखंड लिखिए। उपसारणिक और सहखंड में बच्चों को अंतर पता है, चिन्ह का फर्क आता है। सम स्थिति होती है, मतलब कि अगर जिस अवयव की स्थिति सम है उसका उपसारणिक और सहखंड बराबर हो जाते हैं, और जिस अवयव की विषम स्थिति है, विषम स्थिति से तात्पर्य क्या है और सम स्थिति से तात्पर्य क्या है? मान लीजिए किसी आईवीं पंक्ति में कोई अवयव विद्यमान है और जेवें स्तंभ में कोई अवयव विद्यमान है, तो i + j का मान अगर सम राशि आए तो हम उस अवयव की सम स्थिति बोलते हैं सारणिकों में, और i + j का योग जो है अगर विषम संख्या आए तो हम उसको विषम स्थिति बोलते हैं। देखिए स्थिति याद करें, ये एक जो है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, यानी कि i का मान भी 1 और j का मान भी 1, यानी कि 1 + 1 2 सम संख्या है। तो इसकी स्थिति क्या है? सम स्थिति पर 1 रखा हुआ है। -2 कहाँ रखा हुआ है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति पहली 1, स्तंभ दूसरा 2, 1 + 2 कितना हुआ? 3, विषम स्थिति हुई। तो विषम स्थिति में आपका जो उपसारणिक मिलेगा उसका चिन्ह परिवर्तित करते ही सहखंड बन जाएगा, और सम स्थिति में होगा तो उपसारणिक और सहखंड बराबर होंगे। तो देखिए ज्ञात करते हैं बच्चों क्या प्राप्त होते हैं। आप देखिए ये जो आपका सारणिक है इसमें 1 का उपसारणिक एक का उपसारणिक लिखना है बच्चों को। स्थिति क्या है? माइनर। उपसारणिक का मतलब माइनर। स्थिति क्या है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो M11 बराबर कितना आएगा? देखिएगा आप इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो मिला 3, 3 ही क्या हो गया आपका? 3 का सारणिक लेंगे तो भी कितना मान आएगा? 3। ये क्या हुआ? यही आपका उपसारणिक हो गया 1 का, जिसको M11 से डिनोट किया जाता है। अच्छा, इसी का 1 का सहखंड यानी कि आप क्या बोल रहे हैं? A11 से रिप्रेजेंट किया जाता है स्थिति के हिसाब से। कैसे आएगा? -1 की पावर i + j। i मतलब 1, j मतलब 1, यानी कि 1 + 1 इंटू M11 यानी उपसारणिक से गुणा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, -1 का पावर 2 आएगा और M11 की वैल्यू 3। तो देखा बच्चों, इस अवयव का जितना सहखंड है उतना ही क्या निकला? आपका उपसारणिक निकला। इस अवयव की बात करते हैं -2 की। -2 का उपसारणिक, चलिए -2 का उपसारणिक स्थिति क्या है? पंक्ति पहली है, स्तंभ दूसरा है,
तो M12 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, क्या बचा आपका 4, और 4 का सारणिक कितना बना? 4 ही बना। तो आपका -2 के उप सारणिक का मान कितना आया? 4। अच्छा, -2 का सेकंड लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? आप A12 से रिप्रेजेंट करेंगे। -1 का पावर I प्लस जे, जैसा कि आप जानते हैं I प्लस जे यानी कि पंक्ति और स्तंभ, I का मतलब 1 और स्तंभ का मतलब 2 आपका हो गया, इनटू उपसारणिक 1 2। तो देखिए ये चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस, और M12 की वैल्यू ऊपर 4 है, कितनी वैल्यू आ जाएगी? -4 बच्चों। तो बच्चों ने देखा यहाँ पर विषम स्थिति में -2 था, यानी कि पंक्ति और स्तंभ का योग विषम राशि थी, तो उपसारणिक 4 था, सेकंड क्या बना? -4। इसी तरह बाकी के भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। बाकी के क्या क्या हैं देखिए, आप निकाल सकते हैं। 4 का उपसारणिक किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसकी पंक्ति दूसरी, स्तंभ पहला है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बराबर कितना आएगा? स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने से क्या बना आपका? -2 बना, तो -2 ही आ जाएगा। और सेकंड केस से रिप्रेजेंट करेंगे, A21 से रिप्रेजेंट करेंगे। स्थिति क्या है? विषम स्थिति है, तो चिन्ह चेंज करने से, यानी कि -1 का पावर 2 + 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा? M21, और वैल्यू कितनी बन जाएगी? चिन्ह परिवर्तित होके आपकी 2 बन जाएगी। तो सेकंड की वैल्यू कितनी आई? 2, और उपसारणिक की वैल्यू कितनी आई? -2। अब 3 की समस्थिति है, पंक्ति दूसरी, स्तंभ दूसरा, तो यहाँ पर आप कहेंगे M22, यानी कि इसका मतलब है 3 का उपसारणिक। 3 का उपसारणिक पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से क्या मिला? 1 मिला, तो आपका 1 हो जाता है। और इतना ही क्या हो जाएगा? सेकंड A22 की बात करोगे तो -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सभी इसके उपसारणिक और आपने सेकंड प्राप्त कर लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 21 कहता है, एक डेल है, डेल यानी कि आपका सारणिक है, इसमें A11, A12, A13 ये अवयव हैं। A11 तथा A21 के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम A11 की बात कर रहे हैं। A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक M11 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे निकालेंगे? ये लीजिए, A11 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से अवयव बचे A22, A23, A32 और आपका A33, ये अवयव बचे आपके पास। ठीक है, तो ये अवयव बचे, तो इनसे बना सारणिक ही क्या होगा? A11 का उपसारणिक होगा, जैसे कि थ्योरी आपने पढ़ी है। इसकी वैल्यू आएगी A22 मल्टीप्लाई होगा A33 से, और माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे, A23 मल्टीप्लाई बाई A32। ये वैल्यू आपकी आ जाती है A11 के उपसारणिक की। बात आई A11 का सेकंड, A11 का सेकंड कैसे प्राप्त करेंगे? A11 का सेकंड प्राप्त करना है बच्चों को, तो लिखा कैसे जाएगा? कैपिटल A11 क्या होता है? -1 का पावर I प्लस जे, I का मतलब 1 और J का मतलब भी 1, इंटू उपसारणिक M11। M11 ऊपर आपने निकाल रखा है, तो बच्चों का क्या हो जाएगा? देखिए ये तो पॉजिटिव साइन हो ही जाएगा, -1 के ऊपर पावर 2 लगेगी तो, और M11 के बराबर ही हो जाएगा, मतलब उपसारणिक के बराबर A22, A33 माइनस A23 एंड A32। इस तरह से आपने देखा कि A11 का जो सेकंड है वो A11 के उपसारणिक के बराबर आ जाता है आपके सामने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरे अवयव की A21 की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़े तो मैं इसको हटा देता हूं। जरा दूसरे अवयव की बात करते हैं, A21 के उपसारणिक की। A21 का उपसारणिक किससे रिप्रेजेंट होगा? M21 से रिप्रेजेंट होगा, इक्वल टू क्या बनेगा? देखिएगा, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
आपने ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, A21 की पंक्ति हटा दी और स्तंभ हटा दिया। बाकी एलिमेंट A12, A13 और A32 एंड A33 कैलकुलेट करेंगे तो A12 मल्टीप्लाई होगा A33 से और माइनस A32 मल्टीप्लाई होगा A13 से। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? उपसारणिक की। बात आई सेकंड की, A21 का सेकंड विषम स्थिति है अवयव की। A21 पंक्ति प्लस स्तंभ का योग क्या है? विषम। तो चिन्ह परिवर्तित करने से आ जाएगा। मैं सीधे ही माइनस का चिन्ह लगा के निकाल सकता हूं, या थ्योरी से आप चलें तो आप कहेंगे इसको A21 और कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? -1 का पावर 2 + 1 और इंटू M21 यानी कि आपका उपसारणिक किसका? A21 का। तो आप देखेंगे इसका -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस बाहर लग जाएगा। A12 A33 माइनस A32 एंड A13। इस तरह से ये जो आपका एलिमेंट बनेगा ये क्या बन जाएगा? आपका सेकंड बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला उदाहरण, उदाहरण 22। सारणिक दिया गया है के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि A11 इंटू A31, A12 इंटू A32, A13 इंटू A33 इक्वल टू 0 है। चलिए ज्ञात करते हैं। यानी कि प्रत्येक अवयव का हमको क्या लिखना है? आपको उपसारणिक भी लिखना है और आपको सहखंड भी लिखना है। तो बात करते हैं। मैं बात करूं कि M11 ये क्या है? उपसारणिक है। किसका? इस पहले A11 अवयव का 2 का, इस 2 का क्या है? उपसारणिक। कैसे लिखेंगे? देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आपकी कि इसके स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ने से क्या बना? 0 4 5 -7। ये आपका क्या बना? ये आपका जो सारणिक आया यही इसका उपसारणिक होगा, जैसा कि अपनी बात हुई है। 0 इंटू -7 0, 5 चौक 20 -20 इक्वल टू -20 वैल्यू आई किसकी? उपसारणिक की। ठीक है। अब बात करें इसके सहखंड की, तो देखिए इसकी स्थिति से ही देख लीजिए, ये 1 और ये 1, 1 + 1 यानी कि पंक्ति और स्तंभ का योग क्या है? सम। तो सहखंड और उपसारणिक बराबर होंगे, तो यहीं से आप कह सकते हैं कि इसका जो सहखंड बनेगा ना 2 का, ये किसके बराबर होगा? उपसारणिक के बराबर होगा। और कितना आएगा? -20 ही आ जाएगा। ठीक है। अगले अवयव की बात करते हैं -3 की। यानी कि मैं कहूं कि M1 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये A12 बोला जाएगा अवयव, इसका उपसारणिक बोला जाएगा M12 से। स्थिति कैसी है? 1 + 2 क्या होंगे? विषम स्थिति, विषम संख्या आएगी। विषम स्थिति में जो उपसारणिक बनता है उसके चिन्ह माइनस का लग जाता है। क्यों? क्योंकि -1 के ऊपर i + j आता है और i मतलब 1 और j मतलब 2। विषम संख्या होगी तो माइनस से गुणा करना पड़ जाता है। तो बच्चे कहेंगे यहां से A12 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। यहां से आपने इसके स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ा तो 6 4 1 -7 बने। 6 4 1 -7 आपके सामने बनते हैं। और ये बनते हैं तो इनका जो कैलकुलेशन आता है, -7 को 6 से करेंगे तो -42 आ जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। -46 आपको क्या मिलता है? इसके उपसारणिक का मान मिलता है। किसके उपसारणिक के? -3 के उपसारणिक का मान। अब चूंकि इस अवयव की विषम स्थिति है तो चिन्ह बदलने से इसका क्या मिलेगा? सहखंड। सहखंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहली पंक्ति आपका दूसरा स्तंभ वाला सहखंड बराबर चिन्ह परिवर्तित होकर कितना बन जाएगा? 46 बन जाएगा। बहुत ही आसानी से बच्चे ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आई उपसारणिक की, किसके? अगले अवयव की, 5 की। 5 का उपसारणिक ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे आगे M, पंक्ति कौन सी है? पहली। स्तंभ कौन सा है? तीसरा। M13 इक्वल टू, देखिएगा M13 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छोड़ दिया जाएगा। बाकी बचा 6015। आप यहां पर लिख देंगे 6015। कैलकुलेट करेंगे तो 6 को 5 से करेंगे 30 और 0 को 1 से करेंगे 0, -0 इक्वल टू 30।
30 बना उपसारणिक। अब बात आई सहखंड की, उपसारणिक ही सहखंड के बराबर हो जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि 1 + 3 कितना क्या बना? 4, और 4 क्या है? सम संख्या। तो अवयव की स्थिति कैसी है? सम स्थिति है। तो बच्चे कहेंगे यहां पर जो इसका सहखंड बनेगा A13 वो भी 30 ही बन जाएगा। इस तरह से बच्चे इनको निकाल सकते हैं। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे के बारे में बात करता हूं, या आगे हम ले लेते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा अब 6 का, 0 का और 4 का यहां पर ज्ञात करते हैं अपन। देखिए ये आपका डेल था, ठीक है। आपने 6 का उपसारणिक निकालना चाहा। 6 की स्थिति क्या है? पंक्ति है दूसरी, स्तंभ है पहला, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। बच्चे बोलेंगे M दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये उपसारणिक बनेगा। कैसे बनेगा? पंक्ति को छोड़ना होगा, स्तंभ को छोड़ना होगा। -3 5 और 5 और -7, -3 5 और 5 और -7, ये मान आएंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। -3 को -7 से गुणा करोगे 21 आ जाएगा, और 5 को 5 से करोगे 25 आ जाएगा। -4 आया, -4 उपसारणिक का मान आया। स्थिति कैसी है अवयव की? विषम। क्यों? 2 + 1 कैसी संख्या आई? विषम संख्या आई। तो आपका सहखंड ज्ञात करना हो तो चिन्ह परिवर्तित कर दें, सहखंड आ जाएगा। -4 का चिन्ह परिवर्तित करोगे तो सहखंड बन गया 4। तो आप कहेंगे A21 की वैल्यू यानी कि सहखंड की वैल्यू इस अवयव की कितनी हो गई? 4। इस तरह से आप सहखंड निकाल सकते हैं। बात करें यहां पर, देखिए आगे M दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव की यानी कि 0 की। तो आपने ये छोड़ दी इसका स्तंभ और ये छोड़ दी पंक्ति। 2 5 1 -7, 2 5 1 -7 आपका ये बन जाता है। -7 को 2 से करेंगे -14, 5 को 1 से करेंगे घटा देंगे तो -5, -14 -5 -19 आपको मिलता है क्या? आपका उपसारणिक। लेकिन स्थिति कैसी है? सम। जितना उपसारणिक उतना सहखंड, अगर सम स्थिति पे अवयव है तो 2 + 2 4 यानी कि सम है। तो आप कहेंगे A22 इसका सहखंड भी -19 ही होगा। आगे बात करें तो अपन 4 की बात कर लेते हैं। 4 की देखिए, 4 की स्थिति क्या है? पंक्ति दूसरी है, स्तंभ तीसरा है। पंक्ति दूसरी, स्तंभ तीसरा, M23 उपसारणिक बोला जाएगा। कैसे निकालेंगे? इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने से मिलता है 2 - 3 1 5, 2 - 3 1 और 5। कैलकुलेट करें तो 5 को 2 से करेंगे 10, -3 को 1 से करेंगे -3, और घटाएंगे -3 को तो ये +3 हो जाएगा, बराबर 13 आएगा। तो A23 की वैल्यू कितनी होगी? विषम स्थिति है बच्चों। देखिएगा 2 + 3 5 विषम है, तो चिन्ह परिवर्तित करने से सहखंड मिलेगा इस अवयव का। चिन्ह परिवर्तित करें 13 का तो -13 आपका इसका क्या हो जाता है? सहखंड हो जाता है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उनके भी प्रत्येक के हम उपसारणिक और सहखंड इसी प्रकार प्राप्त कर लेंगे। आगे देखिए, मान लीजिए ये आपका डेल है जो सारणिक दिया गया है। तीसरी पंक्ति में 1 5 -7 है। इनके उपसारणिक की बात करें तो 1 के उपसारणिक की बात करूं तो स्थिति देखिए, तीसरी पंक्ति है, स्तंभ है पहला, लिखा जाएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ M31। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? देखिएगा, पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, -3 5 0 4 बचा, तो आपने लिखा -3 5 0 4। कैलकुलेशन के बाद -3 × 4 -12 हो जाता है, 5 × 0 -0 हो जाता है, इक्वल टू -12 आ जाता है इसका उपसारणिक। अब सहखंड, क्योंकि सम स्थिति है, 3 + 1 क्या है? 4। सम स्थिति में उपसारणिक और सहखंड बराबर होने के कारण आप कहेंगे इसका जो A31 है यानी कि सहखंड है उसकी वैल्यू भी -12 ही होगी। आगे बात करते हैं आपके M32 की यानी कि 5 के उपसारणिक की। 5 के स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ने से मिलता है 2 5 6 4। क्या मिलता है? 2 5 6 4, और इसका जो सारणिक बनाते हैं ये बन गया 4 दूना 8, 6 पंजे कितना हो गया? 30, कितना बचा? -22। -22 आपका क्या आया? इसका उपसारणिक आया। लेकिन स्थिति कैसी है आपकी? 3 + 2 विषम स्थिति पर है, तो इसका मतलब चिन्ह परिवर्तित करके सहखंड मिल जाएगा। तो सहखंड यानी कि A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका +22 हो जाएगा बच्चों।
अब आगे बात करूं तो M33 की अंतिम अवयव के उपसारणिक की अंतिम अवयव -7। देखिए आपने पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, 2 - 3 60, 2 - 3 60। कैलकुलेशन करते हैं, 2 × 0 = 0, 6 - 3 कितना बना आपका -18, और माइनस करेंगे तो +18 हो जाएगा, तो =18 आपको मिल जाता है उपसारणिक। और बात करें सेकंड की तो सम स्थिति होने के कारण सेकंड भी इतना ही रहेगा। आप कहेंगे A33 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों एक और बात पूछी गई है इसमें, देखिए आपको पूछी गई है A11 × A31 × A12 A32 और A13 A33 को गुणा किया जाए तो 0 आता है क्या? तो मैं इसे हटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपने देखिए, इसकी बात कर लेते हैं A11 की वैल्यू। तो A11 की वैल्यू आप कहां से ले लेंगे क्वेश्चन में से? A11 यानी अवयव, अवयव कौन सा? पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कौन है? 2। तो आपने क्या 2 गुणा कर दें, फिर उससे क्या कर दें, A31 गुणा कर दें। A31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका क्या? सेकंड। A31 की वैल्यू आपने यहां निकाल रखी है, कितनी है? -12। तो ये -12 से इसका गुणा कर देंगे इंटू -12 प्लस A12। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 की बात की जा रही है, और गुणा में क्या लिखा जा रहा है उसका? 32। A32 मतलब सेकंड, तीसरी पंक्ति यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का सेकंड यानी कि 5 का सेकंड। 5 का सेकंड आपने निकाला हुआ है, कितना है यहाँ पर? A32 की वैल्यू 22। तो गुणा कर देंगे किससे? 22 से। ये 22 से गुणा हो जाएगा। प्लस A13 की वैल्यू, A13 की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? ये 5 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, अवयव का मतलब 5, और ये क्या है आपका? कैपिटल A33 आपका सेकंड। कौन से अवयव का सेकंड? A33 का, यानी कि -7 का। -7 का सेकंड आपने ये निकाल रखा, कितना बना आपका? 18। तो 18 वहां पर लिख देंगे। यहां पर आ गया गुणा करके 18। अब इनको गुणा करके आगे वैल्यू देखते हैं। ये कितना बना आपका? -24। ये कितना बना आपका? -66। और ये कितना बना आपका? प्लस ये आपका 90 हो गया। 18 × 5 = 90। अब 90 हो गया तो -66 और -24 ये कैलकुलेट होके कितने बन जाएंगे बच्चों? ये आपके -90 हो जाएंगे, और ये +90 है। दोनों कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने सिद्ध कर दिया A11 × A31 प्लस A12 A32 A13 A33 इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाती है बच्चों के पास? 0 आ जाती है। तो बच्चों देखिए, आज आपने सारे उदाहरण जो हैं 4.4 प्रश्नमाला के कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।